भूमि का अब तक कुछ पता नहीं चल रहा है। मैंने तो उज्जैन भी फोन किया था पर वो वहां भी नहीं है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ करता हूँ। अब कैसी है वो लड़की? बहुत नाटक कर रही है। आगे का प्लान हम तुम्हें मैसेज करके बता देंगे। बहुत वेट कराया ना, वो एक्चुअली एक इंटरव्यू में फंस गया था। याद रहे, दोबारा उस रास्ते पे मत जाना। वैसे भी तुम समझ गई होगी, क्योंकि आज तुम्हारा खेल खत्म। ऋषि, तुम? हाँ भूमि, मैं। पर ये सब कैसे हुआ और तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऋषि, ऋषि वो मुझे मार डालेगा। वो मुझे मार डालेगा। मैं कुछ नहीं कर सकती। ऋषि प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। रिलैक्स भूमि, रिलैक्स। ऋषि, काम डाउन, काम डाउन। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो भूमि? भूमि, तुम सिर्फ मेरी हो और तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। भूमि, तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। भूमि, तुम भूल गई? अपने सारे प्यार के वादे भूल गई? सारा प्यार, सारी परवाह एक मिनट में तुमने सब खत्म कर दिया। बोलो भूमि, तुमने क्यों किया ये सब? बोलो। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, मेरा जवाब दो। बोलो भूमि, तुमने क्यों किया ये सब? बोलो। मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया था अंश। मुझे ऋषि के साथ रहना है। तुम सही थे अंश, मैं और तुम कभी एक नहीं हो सकते।
अब हमारे बीच कुछ नहीं बचा। चले जाओ मेरी जिंदगी से। सुना तुमने? हमें अकेला छोड़ दो। जाओ यहाँ से। चलो मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें, चलो। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। अपने गंदे अतीत के छींटों से अपने परिवार को बचाने के लिए ये एक ही रास्ता था हमारे पास। अब हमारा परिवार खुशी खुशी एक छत के नीचे रहेगा, बिना किसी डर के। और वो लड़की, उसकी तो हमने हिम्मत ही तोड़ दी है। अब वो इस रास्ते पे जाने की कभी कोशिश नहीं करेगी। जय महाकाल। जी नमस्ते। जी आप लोग बैठिए ना। नहीं, भूमि का कुछ पता चला क्या? नहीं भाई साहब, अभी नहीं। पर मान उसे ढूंढने गया है। शायद उसे पता है कि भूमि कहां पर है। तो मान को फोन लगाइए ना, हो सकता है भूमि का पता चला हो। दरअसल क्या है कि घर में सब बहुत परेशान है। जी जी, मैं अभी मान को फोन लगाती हूँ। वो फोन नहीं उठा रहा, गाड़ी चला रहा होगा शायद। जय महाकाल भाभी माँ। जय महाकाल। खुश रहो। आप लोग इस वक्त यहाँ? वो दरअसल भूमि की बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए देखने चले आए। चिंता तो हमें भी हो रही है, भले ही चंद दिन के लिए सही, पर वो है तो हमारी जिम्मेदारी। भूमि, घर आ गया। भूमि, ये श्योर ना कि तुम ठीक हो? हाँ ऋषि, मैं ठीक हूँ। थैंक यू। प्लीज यार, इन फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। भूमि, मुझे एक बात समझ में नहीं है। क्या? कि किसी ने मुझे उसी जगह क्यों बुलाया जहाँ तुम्हें किडनैपर ने छोड़ा? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। एक्चुअली मुझे किसी का मैसेज आया था कि रिंग रोड पे एक मेजर एक्सीडेंट हुआ है, जो एक हाई प्रोफाइल केस। मैं उसी को कवर करने वहां गया था, पर वहां तो ऐसा कुछ भी नहीं था। दादा, तुम मुझे वहां मिली। अच्छा एक बात बताओ, तुम थी कहाँ और किसने तुम्हें किडनैप किया और क्यों? पता नहीं ऋषि। अच्छा ऋषि, मैं चलती हूँ, वहाँ सब इंतजार कर रहे होंगे। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ओके? ठीक है, पर अपना ध्यान रखना। वैसे तुम्हारे घर में सब लोग
पर फिर भी किसी चीज की जरूरत हो तो हम जैसा कॉल आवे। ओके, थैंक यू, बाय। भूमि, भूमि, गले तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कुंभ के मेले में बिछड़ के मिली हूँ। बेटा, तुम ठीक हो ना? बेटा, वैसे मान कहाँ है? भूमि, तो रुक, मैं तेरे लिए पानी लेके आता नहीं वरुण बेटा, तुम यहीं रहना इसके साथ। पानी मैं लेकर आती हूँ। हूँ। जी आंटी। भूमि, तू इधर बैठ, आराम से बैठ। नहीं भाई, मैं ठीक हूँ। बेटा तुम कहाँ थी, कहाँ? और मान कहाँ रह गया? अंकल, मुझे नहीं पता अंश कहाँ है। क्या? भूमि, अगर अंश तेरे साथ नहीं है तो तू घर कैसे आई? भाई, वो एक आदमी किसी ने मुझे किडनैप कर लिया। क्या? किसने? पता नहीं, शायद जो इंसान अपना ख्याल नहीं रखता उसके साथ ऐसे ही होता है। अब आएगा मजा। भाभी माँ की एंट्री के साथ ये नौटंकी बड़ी मजेदार होने वाली है। भाभी माँ, पहले भूमि की बात आराम से सुन तो लीजिए। मैं आपकी भावनाओं को समझती हूँ राजेंद्र जी, पर आपकी बेटी हमारे छत के नीचे रहती है। कोई ऊंच नीच हो जाए तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। पर आज जो कुछ हुआ इसकी जिम्मेदार ये खुद है। इसकी लापरवाही की वजह से आज हमें और आपको इतनी परेशानी उठानी पड़ी। और बेचारा मान इसे ढूंढते हुए पागलों की तरह शहर में भटकता फिर रहा है। जब इसे पता है कि ये शहर इसके लिए अनजान है तो इसे अकेले जाने की क्या जरूरत थी, वो भी किसी को बिना बताए। और देखो तो फोन भी घर पे छोड़कर गई थी। वो मैं ऐसे बस, हमें कोई सफाई नहीं चाहिए। तुम सही सलामत घर वापस आ गई, यही बहुत बड़ा एहसान किया तुमने हम पर। हमें इस बारे में कोई चर्चा ही नहीं करती। पर भाभी माँ, किसी ने भूमि को किडनैप किया था और हो सकता है कि वो दोबारा उसको नुकसान पहुंचाए। तो हमें पुलिस कंप्लेंट तो करनी चाहिए ना? जी नहीं, पुलिस इस घर में नहीं आएगी। इससे प्रजापति खानदान की बदनामी होगी। और तुमको तो पता है ये मीडिया वाले हर बात को कैसे बड़ा चढ़ा कर कहते हैं और हमारी बदनामी करेंगे खामखा। हम कमिश्नर साहब से बात करते हैं, वो सब ठीक कर देंगे, कुछ नहीं होगा। हाँ भाई साहब, आप चिंता मत कीजिए। जब भाभी माँ ने कह दिया कि वो संभाल लेगी तो वो जरूर संभाल लेगी। हम समझते हैं आप परेशान थे इसलिए अपनी बेटी को देखने चले आए, पर जब आ ही गए हैं तो मेहरबानी करके इसे समझाइए
कि दोबारा ऐसी हरकत ना करे। हाँ, हम सबका वक्त बर्बाद किया इसने। और वैसे भी एक आध दिन की ही तो बात है। बेटा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम सही सलामत घर वापस आ गई। पता है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। बेटा, मान भी बहुत परेशान था। उसे शायद पता था कि तुम कहाँ हो, इसलिए वो तुम्हें लेने गया था। बस अब वो भी घर आ जाए और तुम्हें सही सलामत देख ले तो मैं भी चैन की सांस लूं। बेटा, बेटा तू पक्का ठीक है ना? कोई परेशानी हो तो बता। हाँ ताऊ जी, मैं ठीक हूँ। तू जरा घर पे बात कर ले, तेरी आवाज सुन के उनको चैन मिलेगा। ले बात कर। हेलो हेलो माँ। भूमि 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 बेटा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू घर वापस आ गई। बेटा कैसी है तू, कहाँ थी? जय महाकाल, यह सब लोग तेरे बारे में सोच सोच के परेशान हो रहे। हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। हाँ बेबी, हम बात करेंगे। हाँ भूमि बेटा, दादी से बात करो। लीजिए। हेलो बेटा, तू ठीक है ना? हाँ दादी, मैं एकदम ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। पर तू कहाँ चली गई थी बिना बताए? दादी, वो बारिश में अटक गई थी, मेरे पास फोन नहीं था, इसलिए कोई कॉल नहीं कर पाई। अच्छा दादी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अभी मुझे थोड़ा काम है। आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरी चिंता मत कीजिए। ठीक है, जय महाकाल। जय महाकाल। वो ठीक है ना माँ? हाँ बेटा, ठीक है। बता रही थी कि बारिश की वजह से अटक गई थी, किसी काम से बाहर गई थी ना, और फोन भी घर पे छूट गया था, इसीलिए। लेकिन अभी वो ठीक है, चिंता की कोई बात ना है। भूमि, तूने हमें अब तक क्यों नहीं बताया कि भाभी माँ अब तक तेरी नौकरी वाली बात से नाराज है? और अभी घर में भी तूने झूठ क्यों कहा? देख, हमने तुझे विदा किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू हमारे लिए पराई हो गई है। तू उस घर की बेटी थी, है और हमेशा रहेगी। मैं जानती हूँ ताऊ जी, आप लोग हमेशा मेरे साथ हो। मैंने घर पर ये बात इसीलिए नहीं बताई क्योंकि सब परेशान हो जाते, और नौकरी वाली बात इसीलिए छुपाई क्योंकि वो तेरे घर की बात है।
ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी बात या हालात तुझ पर से हमारा विश्वास हिला नहीं सकते। हम चलते, तू अपना ख्याल रख। भूमि, जस्ट टेक केयर ऑफ इसे, और अगर कोई भी प्रॉब्लम तो कॉल। ठीक है लता जी, जय महाकाल लता जी। आओ जी। आज जो कुछ भी हुआ उससे ये साबित हो गया है कि कोई है जो मुझे इस रास्ते तक पहुंचने से रोकना चाहता है, पर मैं नहीं रुकूंगी। आज उसने मुझे नुकसान पहुंचाया, कल मेरे परिवार को। मेरे पास सिर्फ एक दिन है और इस एक दिन में मुझे इस बात की जड़ तक पहुंचना ही होगा।